नमस्कार, मैं ग्यासुद्दीन लसानी स्वागत करता हूं आप सभी का इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ पीडी न्यूज दबी जुबां की दास्तां में। जल जीवन हरियाली को लेकर बिहार संवाद यात्रा पर दूसरा चरण कटिहार से हुआ शुरू। दूसरे चरण में 24 जिलों का होगा भ्रमण। मनोहर मानव की टीम कटिहार जिला प्रशासन के साथ की बैठक। विकास भवन में बैठक हुआ आयोजन। अभियान की हुई शुरुआत। डीएम उद्यान मिश्रा ने कहा कि जल जीवन हरियाली को लेकर जनसंवाद की टीम, जिनके पास जल और हरियाली का बेहद ही खास अनुभव है, कई राज्य ही नहीं कई देशों से शोध का अनुभव प्राप्त की है। मानव जीवन के लिए हरियाली और जल जीवन कितना महत्वपूर्ण है, इनकी टीम से हमारा कई विभाग जागृत हो रहा है, जो जिला क्षेत्र के लोगों के बीच उन्हें जागरूक करेगा। कुछ टिप्स हमारे विभाग के लोगों ने भी जनसंवाद टीम को दिया है और इनकी आई हुई टीम से हमने भी प्रेरणा ली है। जल जीवन हरियाली जनसंवाद टीम को नेतृत्व कर रहे मनोहर मानव ने कहा, दुनिया के यूएन के स्तर पर यूनाइटेड नेशन ने कहा कि बिहार की सरकार के जल जीवन हरियाली के जो कार्यक्रम है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्लाइमेट क्राइसिस से जो जलवायु परिवर्तन जो हुआ है उसके कारण बड़ी संकट बादल बन के दुनिया पर मंडरा रहे हैं। उसमें बिहार का इस संकट के समाधान की दिशा में बहुत महत्वपूर्ण प्रयास है। अभी तक हम पिछली बार हमने जो यात्रा किया था बिहार के 14 डिस्ट्रिक्ट में गए थे। वर्ष 2021 में कोविड आ जाने की वजह से हमें यात्रा रोकनी पड़ी थी और जिन 14 जिलों में गए थे उनके साथ बातचीत विमर्श हुआ था और उसमें 2 डिस्ट्रिक्ट गया और पूर्वी चंपारण को इस वर्ष का संरक्षण पुरस्कार मिला। हमारी संवाद प्रक्रिया लगातार जारी रही, यही हमारी यात्रा की उपलब्धि थी। आज हम इस बिहार संवाद यात्रा के दूसरे चरण में 24 डिस्ट्रिक्ट में जा रहे हैं। देखिए आगे खास रिपोर्ट। बिहार संवाद यात्रा एक चल रही है जिसके तहत जो जल मानव कहे जाते हैं राजेंद्र बाबू, उनकी टीम में मनोहर मानव जी यहाँ पर आए हैं और उनकी टीम, ये एक संवाद है। बेसिकली लोगों को जागरूक करना कि क्यों इम्पोर्टेंट है जल, क्यों इम्पोर्टेंट है हरियाली, कैसे हम लोग कर सकते हैं। इनके पास पूरे राज्य का और विश्व के कई अन्य देशों का एक्सपीरियंस है। ये अपनी एक्सपीरियंस हमें बताते हैं और हमारा जो एक्सपीरियंस है अपने ज़िला का, उसके संबंध में ये जानकारी लेते हैं। उसमें से जो चीज़ इन्हें अच्छी लगेगी वो अन्य ज़िलों में, अन्य राज्यों में, अन्य देशों में ये लेकर के जाएंगे। तो जो हम कटिहार का एक जो स्वरूप है, टोपोग्राफी है, उससे आज हम लोग इनको अवगत कराएंगे। जो इस ज़िले की स्पेसिफिक समस्याएं हैं या खूबियां हैं उनसे इनको अवगत कराएंगे ताकि इनके आइडिया से हम लाभान्वित हो सकें और हमारे आइडिया से ये लाभ लेकर के अन्य जिलों को, अन्य राज्यों को लाभ दे सके। उसी संबंध में ये संवाद है जिसमें किसी इम्पोर्टेंट विभागों के पदाधिकारी और कई जनप्रतिनिधि भी उपस्थित हैं। उसी क्रम में आज हम लोग यहाँ बैठे हैं और यही आशा है कि यहाँ से कुछ हम लोग ऐसा लेकर के निकलें कि जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ किसी भी जीवन के लिए जल और हरियाली होती है, उसमें हम लोग आगे बढ़ सकें और इसका संचयन कर सकें। जो जल जीवन हरियाली कार्यक्रम है, आप सब जानते हैं कि देश के जो दूसरे राज्य हैं वो पानी के मामले में बहुत सारी समस्याओं से जूझ रहा है। 900 फीट अंदर जाने, 1400 फीट अंदर जाने पर भी पानी नहीं है। राजस्थान के अलवर डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र के विदर्भ का क्षेत्र और आपको जलगांव महाराष्ट्र का, लातूर महाराष्ट्र का, ऐसे ऐसे कई डिस्ट्रिक्ट हैं जहां किलोमीटर किलोमीटर लोग जो है पैदल जाते हैं, पानी नहीं है। लेकिन बिहार के किसी भी डिस्ट्रिक्ट में ये हालात नहीं थी। लेकिन बावजूद बिहार में जल जीवन हरियाली के कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। यह जो नेतृत्व का निर्णय है वो इतना दूरदर्शी निर्णय है कि मैं बताना ये चाहता हूँ कि जल के लिए वैश्विक स्तर पर दुनिया भर के पर्यावरणविदों ने कहा है कि तीसरा विश्व युद्ध होने की संभावना है और तीसरे विश्व युद्ध को रोकने के लिए एक तरीके से जल संरक्षण करना चाहिए। ये बात तो प्रासंगिक है, लेकिन बिहार सरकार ने जल जीवन हरियाली के जो कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री के इच्छा शक्ति के बदौलत शुरू किया है, इस जल जीवन हरियाली के कार्यक्रम से इस देश के अलग अलग प्रदेश की सरकारें प्रेरणा ले रही हैं, अपने प्रदेश में कोशिश कर रही हैं कि इस काम को लागू करें। साथ साथ दुनिया के यूएन के स्तर पर यूनाइटेड नेशन ने कहा कि बिहार की सरकार की जल जीवन हरियाली के जो कार्यक्रम है वो बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है और
क्लाइमेट क्राइसिस जो है, जलवायु परिवर्तन जो हुआ है, उसके दौरान बुरी संकट दुनिया के बादल मंडरा रहे हैं, उसमें बिहार का एक बहुत उस संकट के समाधान के दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास है। ये कुल कितने जिले में अभी तक आपका भ्रमण? अभी तक हम चूँकि पिछली बार जो हमने यात्रा किया था बिहार के 14 डिस्ट्रिक्ट में गए थे, वर्ष 2021 में कोविड आ जाने की वजह से हमें यात्रा रोकनी पड़ी थी, और जिन 14 जिलों में गए थे उनके साथ बातचीत विमर्श हुआ, और उसमें 2 डिस्ट्रिक्ट गया और पूर्वी चंपारण को इस वर्ष का जल संरक्षण पुरस्कार मिला। उसको हम लोग और बेहतर तरीके से कार्यान्वित करें। जो इम्प्लीमेंट करने वाले लोग होते हैं सिर्फ वही नहीं है, जो हमारे जितने अभी जीविका की सदस्य अभी आए हुए हैं, तो जीविका के लोग भी आए, महिलाओं की समितियां हैं, हाँ समूह है, तो उन चीजों को देखने से वंचित रह जाते हैं, समझने से वंचित रह जाते हैं, जो हमको कायदे से देखना और समझना पड़ेगा।